नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 26 जून 2025 और दिन आज हो चुका है जी वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज कैसा प्याज का भाव बन गया, कैसा बाजार बन गया है। और अभी मुनेश भाई से बात करेंगे, छोटी सी जानकारी जो है वो हम लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा भाई साहब जो है व्यापारी के साथ बैठे हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं हमारे व्यापारी भाई? ये एमपी से आया, शुजालपुर से। चलिए अभी क्या बातचीत हुई वो हम जानेंगे आपसे। तो फिलहाल एक बार आपको मैं स्थितियां दिखा दूं इस समय, कि इस समय जो है बाजार में कैसी रौनक है, कैसी चहल पहल है। और अभी देखिए गाड़ियों की स्पेस, देखिए आप, गाड़ियां जो है आज मंडी में कम आई हैं। कितनी कम आई हैं, क्या कुछ माहौल है, कितना माल जो है वो फड़ों पे उतरा हुआ है, अनलोडेड बैलेंस कितना है, सारी चीजों पे बात करते हैं, आपको जानकारी देते हैं। चलिए बात करते हैं बाबूजी से। बाबूजी नमस्कार जी, नमस्कार जी। ओम साई राम। सब भाइयों को राम राम जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बाबा की दया। जी ऑल इज राइट एंड राइट इज ऑल। बिल्कुल। आज अगर हम बात करें बाबूजी, सबसे पहले बताओ आवक कितनी मंडी में आज पहुंच गई है? आज आवक तो बेटे ऐसा है जैसे गधे के सिर से सींग उड़ते हैं ना, ऐसे आवक उड़ गई है? ऐसी आवक हो गई है। मंडी से आवक उड़ गई? उड़ गई। आज टोटल आवक जो है हमारी मंडी में 86 गाड़ी है, हाँ। जिसमें टोटल 86 गाड़ी है, जिसमें 5 गाड़ी नासिक, 4 पूना, 20 राजस्थान, 19 एमपी। ये होगी 48 गाड़ी। 18 और गाड़ी खड़ी है, 7 गाड़ी खड़ी है, 11 गाड़ी हाफ है कल की, नीचे 38 गाड़ी और फ्रेश अवेल है 30 गाड़ी। सोमवार को 135 गाड़ी थी हमारे यहाँ पे, आज रहेगी 86 गाड़ी, यानी कि 50 गाड़ी उड़ गई, साफ हो गई। साफ। सही। अगर ऐसे अरावल कल रही, ऐसे अरावल कल रही तो स्थिति सही हो जाएगी। आज जो माल कल बिक रहा था, समझ लो सपोज 15-16 रुपए किलो, आज हम 17 बोलते हैं, ग्राहक भागता है। तो ग्राहक कल 15-16 का ले गया, अभी आधे घंटे में ग्राहक आएगा। कोई मशीन का माल तो है नहीं कि बटन दबाया, पावर दबाई, माल बनना शुरू हो गया। सही बात। ये तो कुदरत की देन है। और एक चीज और बताऊँ आपको, मैं 3-4 दिन में आज आप घूम के आया हूँ, एमपी, यूपी, राजस्थान, हर जगह बरसात। जी। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ बरसात ना हो। और स्थिति है, बाबा सुनेगा क्यों नहीं? तो कोई भगवान सबकी सुनेगा। मैं आपसे पहले भी कहता हूँ कि जो टायर नीचे है, गाड़ी चलेगी, टायर ऊपर आएगा। कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा। अगर हम सोचते रह जाएंगे भाई ऐसे कर ले, वैसे कुछ नहीं होगा। एक अपनी सोच ऊंची रखो, एक कर्म करो, कर्म भी करो नेक, बेनेक कर्म नहीं करो। नेक कर्म करोगे तो मालिक तुम्हारी सुनेगा, आज नहीं तो कल सुनेगा, सुनेगा जरूर। सोच ऊंची होनी चाहिए तो कर्म अच्छे होने चाहिए, तुम्हें किसी चीज की दिक्कत नहीं, भगवान तुम्हारे साथ है। कर्म बुरे हैं, सोच गंदी है, तुम आज भी नहीं और कल भी नहीं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये है जी, मेरा सिद्धांत तो ये है, सबका भला सबसे पहले, सामने वाले का भला, सबके भले में अपना भला। सबके भले। बाबूजी ये बताओ, मैं एक तो 2 महीने से देख रहा हूँ लगातार यात्राएं चल रही है आपकी। कहाँ कहाँ यात्रा 2 महीने में करी, ये बताओ पहले तो। देखो जी, सबसे पहले तो मैं गया था असम, अच्छा जी। कामाख्या माता पे। उसके बाद आने के बाद मैं हरिद्वार गया। वहां से आने के बाद अब मैं अब आया हूँ, कल आया हूँ। नहीं, उससे पहले भी आप गए हो बागेश्वर धाम? बागेश्वर धाम गया था, वो बाबा का नगरी है जी अपनी। और बाबा ने चाहा तो बागेश्वर धाम में अपना, वो ऊपर वाले के हाथ में जो कुछ है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ गया, अब अयोध्या जी गया हूँ। वही अयोध्या जी में मोदी और योगी ने वो काम कर दिया है कि तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कोई लूट पाट नहीं, कोई चोर चकारी नहीं, कोई पंडित का खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा जी। और दर्शन ऐसे हुए हैं जबरदस्त, वीआईपी। हाँ, वो भी कैसे, सुनो ना, उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए एक काउंटर बना रखा है, उसमें 40 कंप्यूटर लगे हुए हैं। तुम जा खड़े हो जाओ, अपना आईडी कार्ड दो, कार्ड देते तुम्हें व्हील चेयर देंगे और वीआईपी लाइन से आपको लेके जाएंगे। यानी कि आप 10 मिनट में अंदर पहुंच जाओगे, तुम्हें लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं। कोई प्रसाद नहीं ले जाना, कोई कुछ नहीं ले जाना, वहां जाके अपना मत्था टेको, बाहर निकलो तो तुम्हें प्रसाद वहां से मिलेगा।
बाबू जी व्हील चेयर चलाने वाला बंदा भी साथ में है? वो देगा, वो उनका बंदा होगा, मतलब व्हील चेयर के साथ बंदा एक, बंदा एक। कितनी बड़ी बात है भाई। उसके बाद क्या है, जब व्हील चेयर आगे चलेगा ना, पहले तो उसकी सिक्योरिटी चेक होगी, अच्छा, व्हील चेयर वाले की, जो बैठा होगा। जो चला रहा होगा। अच्छा, उसकी व्हील चेयर है या नहीं है? व्हील चेयर है, नंबर है नहीं उसका, वो तो जो होता है वो हाँ, वो ऑफिस में जाओ तो बायोमेट्रिक लगे होते बायोमेट्रिक लगा, वो लगा है। उसके बाद जाओगे तो तुम हमारी आईडी चेक होगी, आधार आईडी चेक कार्ड, होगी, सारा चेक होगा, मोबाइल तो नहीं, स्कैनिंग होगी। मोबाइल तो नहीं, कुछ तो नहीं। उसके बाद ऐसा है, जब बिल्कुल वो सामने जैसे आप बैठे हैं ना, ऐसे दर्शन, ऐसे ऐसे दर्शन, कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भीड़ बहुत है, वीआईपी दर्शन हो गया, वीआईपी। मतलब आम आदमी वीआईपी हो गया। आप बिल्कुल इसने कर दी। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, हवाई जहाज में वो बैठेगा जिसके पैर में चप्पल, क्या टूटी चप्पल होगी, बैठा दिया ना मोदी ने। बिठा दिया भाई। बहुत ही मोदी और योगी ने जो काम करा है ना। अब उसके बाद हम विंध्याचल गए, विंध्याचल मजा आ गया देख के। वही विंध्याचल में इतना इन्होंने बहुत बढ़िया काम कर दिया, बनारस में इतना बढ़िया काम कर दिया, बहुत फर्स्ट क्लास। प्रयागराज में हम कुंभ पे भी गए थे, कल भी हो गए हैं, आनंद आ गया बाबा की जगह से सब जगह। अब दतिया में माता है, पीताम्बरा माता, वहाँ भी इतना फर्स्ट क्लास। अब देखो ना, कल ये तुम्हारे कल आते हुए वृंदावन हो गया है, बहुत ही रोड है बढ़ा दी सिर्फ। अभी अंदर कल रोड नहीं शुरू हुआ, जमुना हाईवे से इसने रोड बनानी शुरू कर दी। अच्छा जी। जो पानी घाट तक जाती है रोडें बन के तैयार हो गई हैं। अब ये अंदर को छेड़ेंगे, यानी कि अंदर काम हो तो ट्रैफिक को दिक्कत ना आए। ये है जी मोदी और योगी का। तो बाबूजी अब मोदी जी का आशीर्वाद प्याज को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है इस बार? देखो मोदी का क्या मिलेगा, तो भगवान का मिलेगा। मोदी भी भगवान से, मोदी भगवान नहीं है। भगवान ने मोदी जी को नीचे स्थापित कर दिया ना। देखो ऐसा है, देखो ऐसा आप लोगों की सोच है, भगवान भगवान है, हाँ, जैसे हम है वैसे मोदी है। उसके कर्म अच्छे हैं, तुम्हारे कर्म अच्छे हो, कल तुम मोदी बन जाओगे। नहीं, जैसे भगवान हर चीज के लिए उतर के नहीं आ सकते। ना ना ना, भगवान उन्होंने अपना बंदा नियुक्त कर दिया कि उतर भाई के नहीं जा। आ सकते, भगवान कण कण में है। हाँ, आप मेरे सामने बैठे, आप भगवान हो कण कण में। ये नहीं कि ऊपर उतर के आएगा भगवान कि फ्लाइट पकड़ेगा, फ्लाइट नहीं मिली ना, वो कण कण में है, सब कुछ सोच में व्याप्त है सब। अगर तुम किसी का भला सोचोगे तुम्हारा भला पहले होगा, अगर तुम किसी का बुरा सोचोगे तुम्हारा बुरा पहले होगा। सही बात है। नहीं तो अजमा के देख लो। मोदी योगी जो है ना, ठीक है, हमारे से ऊपर है, सीनियर है, तो क्या है, उनको भी भगवान की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी को, मैं वही तो कह रहा हूँ, प्रभु ने नियुक्त कर दिया ना। मोदी कोई खानदानी रईस नहीं है, योगी खानदानी रईस नहीं है, हम भी खानदानी रईस नहीं है। तुमने तो वो बात कर दी। एक आदमी से पूछा किसी ने, तेरा नाम क्या है? कह रहा सेठ रामलाल। कह तेरे बाप का नाम क्या है? शायद श्यामलाल। कह रहा भाई तेरा नाम सेठ रामलाल, तेरे बाप का नाम श्यामलाल। कह रहा हम इसी पीढ़ी से शुकार हुए हैं, हम इसी पीढ़ी से शुकार हुए हैं। ठीक है, मोदी को इस पीढ़ी में, योगी को, मोदी को इस पीढ़ी में बाबा ने दिया, सबको दे। उनकी नीयत सही है, काम करने का तरीका ठीक है। आज मोदी के पीछे लोग क्यों हैं, योगी के पीछे क्यों हैं? बाबूजी ये वृंदावन का कॉरिडोर बन रहा है, तो बसंती हेमा मालिनी ने कहा था कि अगर योगी बना जाएगा तो बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब देखो जितने गोस्वामी हैं उन्होंने अपने प्लॉट देने शुरू कर दिए कि लो जी। बहुत लोगों के प्लॉट जा रहे हैं उसमें बाबूजी, प्रॉपर्टी दुकानें जा रही हैं बहुत लोग। क्या अनऑथराइज्ड है ना वो जो जा रही है। सही बात है, कॉरिडोर बन जाएगा तो थोड़ा आसानी हो जाएगी, मैं मजा आ जाएगा फर्स्ट क्लास। तो बाबूजी आज प्याज का भाव क्या कह रहा है? अड़िया जैसे जिस हिसाब से कम हुई है, हाँ, उस हिसाब से भाव में क्या कुछ है? देखो ऐसा है, भाव में ऐसा है कि जो कल चीज 500 की बिक रही थी, वो आज आरती 600 बोल रहा है, ग्राहक भटक रहा है। अगर ऐसी स्थिति कल भी रही, अराइवल कल रही, तो समझ लो 100-150 रुपए की तेजी आएगी। और 15 जुलाई के बाद तो हमने आपसे पहले क्या रखा है कि 15 जुलाई के बाद तेजी है, कोई टेंशन नहीं। अगर साउथ में बरसात नहीं हुई तो प्याज तुम्हारी बिकेगी 20-25-30 रुपए किलो। अगर साउथ में बरसात हो गई, फसल ऊंच नीच हो गई, फिर उसका कोई भाव नहीं। मैं तो अपने भाइयों, व्यापारियों, किसानों भाई से यही कहूंगा कि भाई तुम्हारा स्टॉक वाला माल है तो संभालो, नहीं स्टॉक वाला माल उसको निकाल के पैसे बना लो, उसमें लालच मत करो, उसमें लालच मत करो, उसमें पैसे बना लो। अब आ जाए भाव के ऊपर। राजस्थान के सौदे जो बढ़िया है वो तो 15 से लेकर 18 रुपए किलो, हल्के सौदे 11 से 14 रुपए किलो। नासिक की स्थिति जो है
सुपर 18-20 रुपए किलो, नीचे 15-16 रुपए किलो। अगर चोपड़ा सूखा और मोटा है तो 13-14 रुपए किलो। नासिक का चोपड़ा मोटा और सूखा, गीला नहीं, गीले का कोई भाव नहीं। पूना के सौदे हैं, पूना के जो बढ़िया सौदे हैं वो 20 से लेकर 22 रुपए। मीडियम माल अगर बढ़िया हो, पत्तीदार हो, तो मीडियम माल की बिक्री इसलिए कम है तो राजस्थान मीडियम ज़्यादा है, एमपी मीडियम ज़्यादा है, उसका अलावा नासिक का मीडियम अभी चलेगा नहीं। तो आएगा बढ़िया होगा 13-14 रुपये बिकेगा। जय छलांग मारो 15 बिक जाएगा। अब 15 की गारंटी नहीं, 13-14 बिकेगा। ये स्थिति है। तो बाबूजी आपका धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बताओ। मेरी फर्म का नाम है जी ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348 न्यू सब्जी मंडी रायपुर दिल्ली। दूसरी फर्म है ओम सबका मालिक एक, डी 1429 न्यू सब्जी मंडी रायपुर दिल्ली। फर्म नंबर 71। मेरा मोबाइल नंबर है 98-109-56-391। मेरे बेटे का नाम है मुनीश कपूर, उसका मोबाइल नंबर है 99-11-54-1050। आप इन दोनों फ़ोनों पे जिस टाइम 24 आवर्स बात कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। धन्यवाद बाबूजी। धन्यवाद। चलिए हमारे मुनीश भाई साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार भैया, नमस्कार जी। कैसे हैं? 750 जी, कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। जी मुनीश भाई, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? आज गाड़ियां मंडी में बहुत कम है। आज गाड़ियाँ मंडी में कम है, लेकिन थोड़ा ग्राहक में भी सुस्ती है। तो बढ़िया माल बढ़िया भाव बिक रहे हैं। कहीं के भी बढ़िया माल हो 17-18 रुपए की रेंज में चल रही है बाजार। जो मोटे माल है वो 20 रुपए की रेंज में हो जाते हैं। बाजार लगभग अपनी जगह टिका हुआ स्टैंड है। माल कम है, ग्राहक भी उस हिसाब से कम है, लेकिन बाजार में कोई फर्क नहीं है। बढ़िया माल इज्जत से बिक रहे हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। मुनीश भाई, पीछे 2-3 दिन के मुकाबले अगर आज का हम बात कर ले तो गाड़ियों में, पिछले अगर सोमवार की बात करें तो 75 गाड़ी थी मंडी के अंदर। हाँ। और क्या कहते हैं, फ्रेश अराइवल की बता रहा हूँ। फ्रेश अराइवल 75 थी, मंगलवार को 50 थी, हाँ। कल भी 30-35 गाड़ी फ्रेश अराइवल थी। तो फ्रेश अराइवल थोड़ी कम हुई है, तो पीछे बाजार सुधर रहा है। और मेन बात क्या है कि किसानों के हाथ से माल खत्म होता जा रहा है। अब जो स्टॉक वाले हैं उनके स्टॉक खुलेंगे तो ये अराइवल बनेगी। अब मंडी में फ्रेश गाड़ी 30-35 गाड़ी आते रहे तो बाजार चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आज माल कम है, ग्राहक कम है, लेकिन बाजार में कोई झंझट वाली बात नहीं है। क्या कहते हो कि भाई साहब अब आपके फिलहाल ऐसी ही चलेंगी, सीमित आपके चलेंगी? हाँ, 15 जुलाई तक तो जैसे सीमित आवक के चलेंगे। 11 जुलाई से सावन शुरू है, सावन के बाद चलेगा। लेकिन बाजार जो है स्टैंड है, बैक का भी कोई रास्ता नहीं है। धीरे धीरे सरकता रहेगा, आगे बनता रहेगा जी। 1-2 रुपए ऊपर नीचे चलता रहेगा। नीचे वही होगा, जो माल हल्का होगा तो ही नीचे होगा। जिसका माल हल्का नहीं होगा उसका नीचे नहीं होगा, स्टैंड रहेगा। मुनीश भाई, आज गाड़ियां कम होने के पीछे आप क्या मानते हैं? बारिश कारण है या कुछ हमारी दिल्ली की तरफ बारिश कम है, लेकिन पीछे हर जगह एमपी, महाराष्ट्र, हर जगह बारिश है। तो माल की लोडिंग कर रहा है, माल गीला, माल सूखा माल। तो माल वहां से अगर थोड़ा भी बारिश में लोड होता है, वो यहाँ आते आते रूप बदल देता है, रंग बदल देता है। तो इसलिए समझदार आदमी तो बारिश में लोडिंग नहीं कर रहा है, रुक के चल रहा है। वही बढ़िया है। तो माल को बारिश में लोड करो, उस टाइम में लगता है सिर्फ छींटा लगा है, लेकिन रास्ते में उमस इतनी होती है कि प्याज के अंदर वो परेशानी कर देती है, आते आते गड़बड़ हो जाती है। जी। तो कुल मिलाकर अभी स्थितियां कैसी, नॉर्मल चलेंगी? हाँ, अभी यही लेवल बाजार चलता रहेगा। बढ़िया माल बिकते रहेंगे। गीले पीले माल, हल्के मालों को थोड़ी समस्या रहेगी। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है भाई साहब। अच्छा, इस तरह के जो हल्के माल हैं, ये कितने प्रतिशत? ये ऐसा है जी, ये मोटा माल है लेकिन छिलका पत्ती इसकी हल्की है। इसकी रेंज है 17 रुपए 18 रुपए। ये होटल क्वालिटी वालों के लिए चला है। मोटे माल है, छिलका पत्ती हल्की है। छिलका पत्ती बढ़िया हो, कार्बन ना जमा हो तो 20 रुपए। हालांकि अभी कार्बन की समस्या नहीं है, अभी तो खाली दमी की समस्या आ रही है। कार्बन की समस्या में तो टाइम है। तो ये माल जो है 17 रुपए 18 रुपए की रेंज के माल है, मोटे माल। जो नासिक के चोपड़ा वगैरह भी है, वो भी 15 रुपए किलो की रेंज में बिक रहे हैं, जो मोटा और सूखा हो। मीडियम माल 10, 11, 9 हर हिसाब से। जो इसमें होटल क्वालिटी वालों को मोटे माल चाहिए, मोटे मालों की थोड़ी अराइवल कम है। अच्छा, जो होटल वाले हैं मुनीश जी, वो छिलका पत्ती को कितना प्रेफरेंस देते हैं प्याज में? देखो, ये हमारी मंडी में या आजकल कहो कंपनियों से कम ज्यादा हो गया है। फ्लिपकार्ट कह लो, और 50 कंपनियां हो गई, कई तरह की हो गई, बहुत कंपनी। तो वो लोग हर चीज को देखते हैं, साइज, गोलाई, कार्बन, छिलका, उनके लिए सब कानून लगते हैं। वो तो बाकायदा आपको मैं अगर रिपोर्ट दिखाऊंगा, मेरे पास मोबाइल में रिपोर्ट देते हैं कि 15% कार्बन वाला था, 5% 55 mm से छोटा था, 25% 30-40 mm से छोटा था। वो एक एक चीज को मेजर करते हैं। तो उनके लिए तो पूरे करनी चाहिए। लेकिन जो होटल वाले हैं वो सिर्फ मंदा देखते हैं,
मोटा हो 10-5 में मतदान तो चल जाता है, बिल्कुल। और वही मोटे माल की जीत कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, हल्के कितने प्रतिशत है, परसेंटेज के हिसाब से बात करें मंडी में? मंडी में कम से कम नहीं मानोगे तो 30% 35% है, 30% 35% है। बीच में हम लोग जैसे लोग देखा था कि आधी गाड़ियां जा रही थी सारे कूड़ेदान के अंदर, अब हर फड़ पे कम से कम 25 30 40 कट्टे 50 कट्टे जरूर होंगे। सही बात है, मतलब 30-35% हल्का माल है अभी जरूर है जी। और 60-65% यानी इम्प्रूव हुआ है माल में ना, क्वालिटी में इम्प्रूव हुआ है, थोड़ा साइज में इम्प्रूव हुआ, थोड़ा दुकानदारी में। हमें मेन तो है कि थोड़ा सेल में इम्प्रूव हो, तब हमारे लिए तो हल्का माल भी पास है। अब आज जिस तरह की आपके हैं उस हिसाब से ग्राहकी अगर नॉर्मल भी रहते, ऐसे नॉर्मल रहते तो उठाव अच्छा बनना चाहिए, देखो है ना? हाँ, उस हिसाब से कह रहा हूँ मैं। वो कहते हैं ना तूफान से पहले शांति वाली बात है, वो शांति है, लेकिन तूफान आएगा। तूफान आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार करते, लेकिन वो तूफान है ना, ऐसा है कश्तियों को बहा के ना ले जाए। नहीं नहीं लेके बाहर लेके आएगा, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं, किस चीज का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है। अब देखो जी शांति तो बहुत है, अब किस बात की शांति है तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारा अंदाजा ये है कि अभी जुलाई और अगस्त व्यापारी भाई के लिए, किसान भाई के लिए कोई खतरे वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या होता है, कहा कि नहीं फसलें, अब अगले महीने से नया अजमेर लाल प्याज की रिपोर्टें आ रही है, बहुत आवक बढ़ जाएंगी। अच्छा जी। हाँ, तो वो लाल माल मीडियम माल है, लेकिन वो बहुत सुपर क्वालिटी है उसकी। देखो क्या होता है, सूरत साइड में भी नए माल निकलने की रिपोर्ट बता रहे हैं, तो वो धीरे धीरे जब टाइम आएगा तो पर्दा खुलेगा, लेकिन अभी जुलाई को फर्क नहीं है अभी। अच्छा भैया, मथानिया कूचामन वगैरह क्या भाव चल रहा है, नीम का थाना वगैरह? तो बढ़िया, राजस्थान हमारी मंडी में सभी लोग 15 से 17 रुपए की रेंज में चल रहे हैं राजस्थान। हाँ बढ़िया, और हल्के माल किसी भाव भी ले लो। और एमपी? यही रेंज चल रही, मीडियम एमपी भी यही रेंज चल रही है। पूना नासिक? पूना जी वैसे तो गाड़ियाँ ही कम है, लेकिन जो बढ़िया माल होता है वो 900 रुपये तक बिके, 22.5 रुपये तक चलता बाजार, 18 20 21। जी जी। मुनेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? हमारी ये फर्म है ओम साई राम ट्रेडर्स, D1348, न्यू सब्जी मंडी जाजपुर। बाबूजी का मोबाइल नंबर 98-109-56-391। एक हमारी फर्म है ओम सबका मालिक है, D1429, न्यू सब्जी मंडी जाजपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 99-115-410-50। धन्यवाद भैया। बोलिए। आप देख सकते हैं जी, बोर्ड है, संपर्क कर लीजिएगा लिखे हुए नंबर पे। धन्यवाद।